बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज मैं आपको लैस इस्तेमाल करने का तरीका बताऊँगी कि फ़ैंसी लैस जो है आप किस तरीके से लगा सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है और आपकी लैस जो है सारी की सारी ऊपर आएगी, नीचे गुम भी नहीं होगी। ठीक है, अक्सर लड़कियाँ ऐसे लगाती हैं कि शीटर लैस की तरह इसको उल्टा करके लगा लेंगी, लेकिन हमने ऐसे नहीं लगाना। आपने देखो कपड़ा लेना है, स्लीव्स है या फिर दामन है, आपका जो भी स्टेप है आपने इस तरह लेना है कि लेस को सीधी साइड पर ही रखना है। कपड़ा सीधा होगा और हमने लेस की जो सीधी साइड है वो ऊपर की साइड पे रखनी है। ठीक है, ये कपड़ा भी शाइनिंग वाला है और लेस भी हमारे पास चमक वाली ही है, इसलिए आपको वाज़े तौर पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने रखना है इसको कि लेस हमारी ऊपर की साइड पर ही आए। जो आपने कपड़ा छोड़ना है वो 2 उँगली या फिर 1 इंच या 2 इंच जितना आपने छोड़ना है वो आप एक साइड पर छोड़ देंगी, यानी कि आगे की साइड पे वो कपड़ा मार्जिन आपने छोड़ना है। और अगर चाहें तो आप इस तरह से क्रीज बना लें और उसके ऊपर जो है आप ये लेस लगाती चले जाएँ। इस तरीके से आपने बिल्कुल सीधा चलना है और लेस को लगाते जाना है। और आपने जो है ना टेढ़ा-मेढ़ा नहीं करना, सीधी लाइन पे ही चलना है और ना ही लेस को उल्टा रखना है। हमारी लेस बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगी, सारा स्टेप हमारा लेस का ऊपर ही रहेगा। ठीक है? इस तरीके से आपने लेस को लगाने के बाद आपने मैं आपको ये स्लीव्स पर लेस लगाकर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने दामन पर भी लगाना है और चाहें तो आप नेक पर भी इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक पर भी मैंने लगाई हुई है, फिर मैं बताऊँगी। देखिए अब हमने ये लेस लगा ली है, इस तरीके से हमारी जो है ना फ़ोल्ड हो गई। नीचे की साइड पे हमने वो कपड़ा कर देना है, जो हमारे पास कपड़ा था ना वो हमने नीचे की साइड पे कर दिया है और इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें, ये हमने कपड़ा फालतू छोड़ा था, हमने सीधा बस इसको लेस को लगा दिया है, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अंदर फ़ोल्ड कर लें। चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर तुरपाई हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत यानी लुक आएगी। अब ये फैंसी ड्रेस है तो हम इस पर तुरपाई करेंगे और तुरपाई भी आपने किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तुरपाई करनी है। आपने गुम तुरपाई करनी है और गुम तुरपाई आप कैसे करेंगी? पहले आपने डाल लेना है सुई में धागा सिंगल। आपने एक साइड पर गिरा लगानी है, दूसरी साइड पर गिरा नहीं लगानी, यानी कि हमने सिंगल धागा लेना है। सिंगल धागे से ही हम इसकी तुरपाई करेंगे। सबसे पहले आपने जो है ना इस पल्लू को पकड़ना है, जहाँ भी तुरपाई करनी है आपने सिंगल धागा जब लेना है तो फर्स्ट में आपने 2 टांके लगाने हैं, यानी कि घेरा भी होगी लेकिन फिर भी आपने फर्स्ट में 2 टांके लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आराम आराम से जो है ना 3-4 टांके ले लेने हैं। अगर आपको तुरपाई करनी आती है तो आप ढेर सारे टांके भी इकट्ठे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको तुरपाई अभी नहीं करनी आती, आप बहुत ही कम करती हैं, तो आप 1-1 या 2-2 टांके ले सकती हैं। देखिए इस तरह टांके आपके होने चाहिए कि बाहर की तरफ भी हमारा धागा नज़र ना आए और हमारा फ्रंट में भी धागा नज़र ना आए, यानी कि फ्रंट और बैक हमारा बिल्कुल सेम लगे। ये गुम तुरपाई होती है और ये अमूमन जिस कपड़े पर भी हो ये इतनी जल्दी उधड़ती नहीं है, ख़राब नहीं होती। ठीक है, इसके बाद गुम तुरपाई का फ़ायदा एक तो हो गया कि ये ख़राब नहीं होती, नज़र भी नहीं आता धागा इसमें, लेकिन फिर भी आपने ये करना है कि ये मज़बूत कपड़ा होता है। सर्दियों के कपड़े अक्सर फटते नहीं हैं, मोटे होते हैं। तो आपने जो है ना कुछ फासले पर जाकर आपने 2 टांके लेने हैं। ठीक है, इस तरह। अब मैंने यहाँ पर टांका लिया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से ऊपर वाले हिस्से में ना एक टांका मज़ीद ले लूँगी। आपने ये टांका दोबारा से लेना है और फिर इसकी तुरपाई करनी है। आपने ना ये लाज़मी जो है ना तजर्बा करके देखना है, इस तरह आपकी तुरपाई जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपका काम बिल्कुल नीट होगा। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा दे